हेलो स्टूडेंट, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपको हम कराऊंगा मतलब फिनोल का एमसीक्यू क्वेश्चन। मतलब कि आपको बस ध्यान देना ये क्वेश्चन का, मतलब बहुत वीवीआई क्वेश्चन। अगर यहाँ छूट गया तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कह रहा है फिनोल हैज़, यहाँ देख लो यहाँ पे आप, फिनोल हैज़ एन एसिडिक नेचर। कहने का मतलब इस तरह सुनो, फिनोल की नेचर होती कैसी है। मतलब कि फिनोल की नेचर होती है एसिडिक नेचर होती है। कैसा नेचर होती है? एसिडिक। एसिडिक इस तरह से लिख लो, यानी कि अम्लीय नेचर होती है। किसकी? तो फिनोल की। ये आपका हो गया। ये बहुत शॉर्ट मतलब वीडियो है, मतलब कि आपको देखना और समझना। फिनोल का नेचर कैसा होता है? तो फिनोल स्वाद में खट्टा होता है। फिनोल का एसिडिक नेचर होता है। जैसे समझ गए आप, फिनोल हैज एन एसिडिक नेचर। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है व्हाट इज मेड ऑफ कोल्बे रिएक्शन। व्हाट इज मेड ऑफ कोल्बे रिएक्शन? क्या होता है कोल्बे रिएक्शन? चलिए मैं दिखा देता हूँ कोल्बे रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन जानने से पहले आप देख लो कि हम फिनोल लेंगे। फिनोल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, जैसे कि मैं आपको बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, मैं उसी तरह इसमें भी चलेंगे। चलिए देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। हमको कोल्बे रिएक्शन पढ़ना है, तो कोल्बे रिएक्शन जानने के लिए हमको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताता हूँ कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फिनोल लिए। देख लो आप फिनोल ले रहे हैं, ये आपका फिनोल हो गया। अब देखिए, ये फिनोल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराए, यानी कि NaOH। अब देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराए, उसके बाद हमारा क्या बना, यहाँ पे आप देखते चलो। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने के बाद हमें बनता क्या है? हम जानते हैं कि Na पे कौन चार्ज होता है? Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे निगेटिव चार्ज होता है। OH पे निगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं OH जो है, OH में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब कि विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व एलिमेंट है। समझ गए? अब देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है, जिस पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ होता क्या, ये OH जो है, ये OH जो है यहाँ पे, ये क्या करेगा? ये OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणात्मकता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को चाहता है। बस इस प्रकार से समझ लो, इलेक्ट्रॉन को चाहता है। समझ गए? कैसे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका फिनोल हो गया। चलो लिख देता हूँ, ये आपका फिनोल हो गया। फिनोल का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के कराए NaOH से। हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इस कारण से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। अब देखिए, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ये जो है आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जो आया है और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पे तो निगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। अब ये OH माइनस सोचेगा कि हमको मतलब कि प्लस चार्ज मिले, तो यहाँ पे आपको इसको समझ लो कि यहाँ पे मिल गया, मिला, यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे H एक है और एक H यहाँ पे है, तो 2H हो गया और एक ऑक्सीजन है। 2H और एक ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? H2O। सब मन में सोच लो कि H2O इस प्रकार से बाहर निकल गया। चलिए, आपका रिएक्शन यहाँ पे H2O बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका? Na बच गया, Na यानी सोडियम बच गया आपका, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है ही। अब देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। ये Na क्या करेगा, ये भी जाके यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ONA। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, विनो दैट हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और सोडियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो Na जैसे बॉन्ड बनाया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि इसको फिनोल से आपका क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना आपका? सोडियम सोडियम फेनोक्साइड। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड यहाँ पे आपका बन गया। अब देखिए सोडियम फेनोक्साइड बना। अब इसको हम वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराए।
हम आपको बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, किस प्रकार से यहाँ पे क्रिया होती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये आपका यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बन गया यहाँ पे, हम CO2 से रिएक्ट कराए, किसको कराए, सोडियम फिनोक्साइड। सबसे पहले फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो वाटर रिलीज हो गया और हमारा बना क्या, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब सोडियम फिनोक्साइड को जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे देख लो इससे, और यहाँ पे इस प्रकार से H पॉजिटिव भी निकलेगा यहाँ पे, इस प्रकार से मतलब कि H पॉजिटिव दिया जाएगा। अब देखो CO2 हो गया, इससे जब रिएक्ट कराएंगे यानी कि H पॉजिटिव भी यहाँ दिया जाएगा, समझ गए। CO2 और H पॉजिटिव से रिएक्ट कराएंगे किसको, सोडियम फिनोक्साइड आयन को। तब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे ONA था, यहाँ पे क्या था, ONA था। अब यहाँ पे ONA है, Na पॉजिटिव है। अब यहाँ पे होगा क्या कि Na आपका बाहर निकल जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। H पॉजिटिव कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे देख लो आप, C डबल O को हम क्या बोल सकते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे आके CO2 यानी कि COO जुड़ चुका है। अब देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे आके जुड़ा, यहाँ पे आके जुड़ा। आप तो मतलब कि अगर मेरा पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे C डबल OH यहाँ पे क्यों जुड़ा हुआ है, समझ गए कि आपको मतलब पहले वाला अगर वीडियो आप देख लोगे तो आप निश्चित तौर पे आप समझ जाओगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ कि हम जानते हैं बेंजीन रिंग के सभी कोनों पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन O- था, क्या कि सोडियम निकल चुका था। जब अभिक्रिया किया था सोडियम फिनोक्साइड तो मतलब CO2 से अभिक्रिया किया था, सोडियम बाहर निकल गया था, समझ गए। सोडियम फिनोक्साइड बना था तो मतलब कि रिएक्ट किया था CO2 से तो सोडियम बाहर निकल गया था। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे दे देगा, इस वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरा हुआ है, ये क्या करेगा यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे जब शिफ्ट करेगा इस पे माइनस चार्ज आ गया, समझ गए। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ किस प्रकार से हुआ। उसके बाद जो है जब यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो हम जानते हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन इसके पास आके बॉन्ड बना लेगा, तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा सेलिसिलिक एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड, सेलिसिलिक एसिड। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इस प्रकार से इसका आपका फिगर बन गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बन गया सेलिसिलिक, आप इस प्रकार से लिख लो सिलिक सेलिसिलिक अम्ल, आपका क्या बना, सेलिसिलिक अम्ल। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए फिनोल का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो आपका बना क्या, सोडियम फेनोक्साइड, ये आपका बना, ये बना। अब फिर सोडियम फेनोक्साइड का अभिक्रिया हम CO2 और H पॉजिटिव से कराए तो आपका क्या बना, सेलिसिलिक अम्ल बना। ये हम किसका पढ़े थे, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इसमें 2 नंबर यहाँ पे पढ़ रहे थे कि व्हाट इज मेड ऑफ कोल्बे रिएक्शन, व्हाट इज 2 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज मेड ऑफ कोल्बे रिएक्शन। तो व्हाट इज मेड ऑफ कोल्बे रिएक्शन तो क्या, सेलिसिलिक एसिड। इसका ऑप्शन क्या हो जाए, सेलिसिलिक एसिड। यहाँ पे आप लिख दो सेलिसिलिक सेलिसिलिक अम्ल, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं वहां पे। अब देखिए व्हाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में फिनोल और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन से क्या बनता है, क्या बनेगा, ये हाँ बन जाएगा सेलिसिल्डिहाइड। क्या बनेगा, सेलिसिल्डिहाइड। आप भी यहाँ पे मतलब कि नोट करते चलो क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको रिएक्शन बाद में बता दूंगा। सेलिसिल्डिहाइड, यहाँ आपका बन गया सेलिसिल्डिहाइड। व्हाट इज फॉर्म
बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म। फिर से सुन लो, व्हाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म। कहने का मतलब इस प्रकार से आप सुन लो कि फिनोल और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन से क्या बनता है, तो बनेगा सिलिसिल्डिहाइड, ये आपका बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन खत्म। द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कह रहा है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय क्या है, तो निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा, फिनोल। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका फिनोल, यहाँ पे लिख दो फिनोल। हम ऊपर में क्या पढ़े थे, फिनोल की प्रवृत्ति कैसी होती है, एसिडिक होती है। एसिडिक का नेचर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है, समझ गए। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ये आप समझ गए। द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय एसिडिक कौन है, फिनोल, समझ गए। अब आगे देखिए, फिनोल ब्रोमीन और वाटर का रिएक्ट कराते हैं। देखिए, जब हम व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल प्लस ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ पे कह रहा है फिनोल और ब्रोमीन और वाटर का जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल नाम लिख देता हूँ, मैं ये सब पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग का, यहाँ पे बेंजीन रिंग का ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये पेरा पोजीशन हो गया, ये मेटा पोजीशन हो गया, यानी कि ऑर्थो पेरा मेटा, इस प्रकार से आप जान लो। ऑर्थो पेरा मेटा पोजीशन पे क्या हो गया, ट्राई बोल रहा है कि यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। बी आर जुड़ा हुआ, मतलब 3 ठो बी आर बेंजीन रिंग पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो इसको हम सफेद अवक्षेप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सफेद अवक्षेप। चलिए मैं आपको इसका रिएक्शन दिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह है, हम यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि आपका सबसे पहले हम क्या किए, फिनोल ले लेते हैं, फिनोल लिए। अब देखिए फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन पे OH, इसको हम क्या किए, 3Br2 से रिएक्ट कराए, यानी कि यहाँ पे Br लिख दो आप, Br2 से रिएक्ट कराए, 3Br2 से। जब 3Br2 से रिएक्ट कराए तो यहाँ पे जानते हैं हम Br मतलब, अब देखिए यहाँ पे ये Br जो है इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, ये हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचना मतलब बॉन्ड को अपनी ओर खींचना, खींच लिया, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। हम यहाँ पे जानते हैं कौन सा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के कोनों पे क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है, हाइड्रोजन पे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस वाले हाइड्रोजन पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ ये बी आर जाके यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका एच बी आर का काम खत्म हो गया। अब देखिए ये जो बी आर है आपका, ये जो अकेले बी आर जो है, ये जाके आपका ऑर्थो पोजीशन पे जाके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, समझ गए, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ा। इसी प्रकार इसको जब हम हीट देंगे, मतलब इस प्रकार से समझ लो कि फिनोल का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। फिनोल का जलीय फिनोक्साइड आयन, सबसे पहले फिनोल का रेजोनेंस देखना होगा, उसके लिए आपको फिनोल का रेजोनेंस क्या होता है, फिनोल का रेजोनेंस जलीय क्या करा है, फिनोक्साइड आयन, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी आप पहले के वीडियो में आप देख के समझ सकते हो, मैं केवल रिएक्शन बता देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये आपका फिनोल हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये आपका फिनोल हो गया, ये 3Br2 से रिएक्ट किया तो आपका क्या बना, इस प्रकार से आप जान लो, एज इट इज यहाँ पे आपका बन गया क्या, समझ गए, यहाँ Br2 समझ गए, यहाँ पे Br है इस प्रकार से छोटी, इस प्रकार से आप समझ लो, यहाँ पे ये छोटी R है।
अब देखिए यहाँ पे आपका बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे बी आर, यहाँ पे भी बी आर, और यहाँ पे ओ एच, जैसे कि आप समझ गए कि यहाँ पे ओ एच जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एच बी आर है, एच बी आर, यानी 2 4, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे भी बी आर, इस प्रकार से जोड़ दो आप। जब 2 4 6, यानी 2 4 6, यहाँ पे देखो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ किस प्रकार से इसका नामांकन किया गया है। 2 4 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल, क्या, फिनोल। समझ गए? इसको हम सफेद अवक्षेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद अवक्षेप। अब देखिए यहाँ हो गया, अवक्षेप लिख लो यहाँ पे। अब देखिए आगे चलते हैं, ये आपका खत्म हो गया 2 4 6 ट्राइब्रोमो, यहाँ लिख दो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल या सफेद अवक्षेप, अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, इस प्रकार से बोल दो। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। दो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे, अब देखिए आगे चलिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, समझ गए? अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि फिनोल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? फिनोप्थेलिन। क्या बन जाएगा आपका? फिनोप्थेलिन। यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख देता हूँ फिनोप्थेलिन। यहाँ आपका क्या बना? फिनोप्थेलिन। ये आपका खत्म हो गया। समझ गए? ये एक तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको मतलब नोट करते जाना, और जो आपको मतलब कि यहाँ पे छूट रहा है वो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सब चीज़ बताया गया, वहाँ पे आप देख के अच्छे से समझ सकते हो फुल डिटेल में। चलो आगे देखते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब कह रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विथ कंसंट्रेटेड HNO3। व्हाट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे सुन लो, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद कंसंट्रेटेड HNO3। इसका मतलब यह हो गया फिनोल का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रीकरण से बनता है क्या? बनेगा आपका 2 4 6 नाइट्रोफिनोल। क्या बनेगा? 2 4 6 नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल। इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिक्रिक अम्ल। चलिए मैं आपको इसका भी रिएक्शन एक बार दिखा देता हूं। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आप इसका रिएक्शन हो गया, ये आपका फिनोल हो गया। क्या हो गया? फिनोल। फिनोल का रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराए, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 से जब हमें हीट किए फिनोल को, सपोज मन में सोचो कि एक फिनोल है, फिनोल को लिए और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम रिएक्ट कराए, यानी कि और नीचे से हीट दिए, तो हमारा क्या बना? आपका बना 2 4 6 नाइट्रोफिनोल। ये आपका क्या बन गया? 2 4 6 नाइट्रोफिनोल। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। समझ गए? या इसका मतलब कि एक तरह से आप याद कर लो, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO3 है ना, यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन जो 3 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मूव हो, मतलब बाहर, यहाँ पे NO3 जो है, NO3 में से NO2 निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। मैं ये भी बता चुका हूँ, आप चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाके जान सकते हो। NO2 यहाँ से निकल जाएगा, NO2 निकल जाएगा, NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा। इसी तरह
जिस प्रकार से हम हीट ज़्यादा देते जाएंगे, जैसे कि सब सपोज मन में सोचो कि 80 डिग्री टेम्परेचर देने पे ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ा, 100 डिग्री टेम्परेचर देने पे पैरा पोजीशन पे आके जुड़ा, 200 डिग्री टेम्परेचर देने पे मेटा पोजीशन पे जुड़ा। इसी प्रकार से जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना मतलब पूरा रिएक्शन इसका मतलब कि बढ़ेगा। NO2 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 यानी कि 246 नाइट्रोफिनोल, यानी कि इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपका खत्म हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे कि MCQ का। यहाँ बोल रहा है फिनोल हैज अ हायर बॉइलिंग point because there are hydrogen bond between phenol molecules that require more energy to break। फिर से सुन लो, phenol has a higher boiling point because there are hydrogen bond between phenol molecules that require more energy to break। सुन लो, phenol has a higher boiling point because there are hydrogen bond between phenol molecules that require more energy to break। यहाँ पे कह रहा है फिनोल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, फिनोल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। क्या होता है? फिनोल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। फिनोल के मॉलिक्यूल के क्यों होता है अधिक? अधिक क्यों होता है? क्योंकि फिनोल के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है? फिनोल के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझ गए? अधिक एनर्जी, ऊर्जा लिख देता हूँ एनर्जी को, या एनर्जी लिख देता हूँ। एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझ गए? आवश्यकता होती है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे यहीं पे खत्म करते हैं। समझ गए? इतना क्वेश्चन आपको नोट बाय नोट करना है। और जो छूट गया, जो रिएक्शन समझने में आपको प्रॉब्लम हुई हो, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप चेक करके आप वो सब देख सकते हो। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। ये एक तरह का MCQ हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपको बहुत भी क्वेश्चन है। आपको अच्छे से स्टडी करना है, बार बार देखना है, थोड़ा सा कॉपी कलम लेके नोट डाउन करना है। एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।